Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.8. In exercise 7.8 I am going to teach you question 3 which we have to integrate by concept of as a limit of sum. लिमिट ऑफ सम का यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज हम लोग इस क्लास में करेंगे क्वेश्चन थर्ड जिसकी लिमिट आपको 2 से 3 गिवन है और इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का। तो देखिएगा जो कॉन्सेप्ट होती है उसमें हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है इसमें। तो ए इक्वल टू इसमें लोअर लिमिट 2 कंसीडर कर लीजिएगा, बी इक्वल टू अपर लिमिट 3 होता है और एच की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो ये होता है आपका बी माइनस ए अपॉन एन दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन एन। एच इक्वल टू आ गया आपका 1 अपॉन एन। दूसरी कॉन्सेप्ट होती है आपको इंटीग्रेशन अगर आपको करना है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन इस कॉन्सेप्ट से करना है तो लिमिट एच टेंस टू एन टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ होता आपका एच एच या यहाँ ये भी लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन एच। फिर ब्रैकेट में होता एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h। फिर आप डॉट 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 करके भी लिख सकते हैं एफ ए प्लस 3h डॉट 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 आप चलते चले जाएंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब ये कहेंगे आपकी एन क्यों नहीं होता, एन इसलिए नहीं होता, एच स्टार्ट कहाँ से हुआ, सेकेंड टर्म से एच स्टार्ट हुआ है। अगर आप यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड एच का की सीरीज का nth टर्म फाइंड करना चाहोगे तो n माइनस 1 आएगा। अगर एफ ए प्लस एच यहीं से स्टार्ट हो जाता तो एन एच आ जाता, ठीक है। तो आप अगर ए पी का यूज़ करके एन टर्म फाइंड करोगे तो n माइनस 1 ही आएगा। अब देखिएगा इसमें से इन्हीं टर्म्स की हम वैल्यू फाइंड करके वापस इसी इक्वेशन में पुट करके हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखिएगा एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, एफ ए मीन्स है एफ टू का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह जब आप इसको पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर दैट इज हो गया आपका 2 स्क्वायर ही रहने दीजिएगा, आफ्टर दैट बाद में देखेंगे। एफ ए प्लस एच एफ 2 प्लस एच की वैल्यू है 1 अपॉन एन। अब जब स्क्वायर आप इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा लेंथी निकलेगा जा करके, यानी 2 प्लस 1 अपॉन एन का आपको करना होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है एफ ए प्लस 3h, ठीक। तो ये हो जाएगा एफ 2 प्लस 3h का मतलब हो जाएगा 3 अपॉन एन, दैट इज 3 प्लस 3h का मतलब है 3 इंटू 1 अपॉन एन, यानी 3 अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हमने 1 अपॉन एन का स्क्वायर किया था, जब h प्लस 2h होना चाहिए, 2h 3 नहीं, पहले 1 आएगा फिर 2h आएगा, 2h। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन एन। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 3 तो कहीं पर भी नहीं आने वाला है, 2 अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस, अब की बार हो जाएगा 4 2 या 8, यानी 8 अपॉन एन। इसी प्रकार से आप चलते चले जाएंगे, आप चाहो तो तीसरा टर्म भी फाइंड कर सकते हो, या एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच दैट इज एफ 2 प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन। एच की वैल्यू जो हमने पुट करेंगे तो 1 अपॉन एन हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इनका, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इनका ट्वाइस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1, ठीक। अब ये सभी वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड की ये फर्स्ट में जाकर के पुट कर दीजिएगा।
तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिएगा 2 का स्क्वायर आ रहा है आपका, ये आपका 2 का स्क्वायर बन रहा है। 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर सभी में आ रहा है। ठीक, तो जब 2 स्क्वायर सभी में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी n हो जाएगा। तो हम इसको 4n भी लिख सकते हैं। देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या पुट कर देंगे वैल्यू को, इंटीग्रेशन हमारा था 2 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। एफ ए की वैल्यू है, अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जैसे इस प्रकार से अलग से समझा दे रहे हैं, यहाँ रखने जो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर, और आप कहाँ तक चले जाएंगे, ये जो टर्म है हमारे वो शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, मतलब n टर्म तक जाएंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 2 स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे एक तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर n। जैसे हमने 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n तक, दैट इज n हो गया, तो 2n स्क्वायर n हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से अब देखिएगा सेकेंड टर्म से हमारा शुरू हो रहा 1 अपॉन n स्क्वायर 2 अपॉन n स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो अगर हम 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले लें हर सभी टर्म से, 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक टर्म ही में 3 टर्म बनेंगे जाके सीरीज में। और फिर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 2ab वाली टर्म के चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपका 4 आ रहा, अगर हम 4 अपॉन n कॉमन ले लेते हैं, 4 अपॉन n कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। इसी में n माइनस 1 आएगा, फर्स्ट टर्म में n माइनस 1 नहीं आएगा क्योंकि वो शुरू से स्टार्ट है। अब देखिएगा ये स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, एंड दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n मीन्स n माइनस 1 टर्म। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रहेगी। फर्स्ट टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो केवल बचेगा हमारा, यहाँ से n का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक टर्म अभी लिख लीजिएगा 1 अपॉन n, ये हो गया आपका 4n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखिएगा जो आपका सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर वो होता n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। लेकिन यहाँ पर n इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो जब n इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा n माइनस 1, और दूसरा टर्म हो जाएगा n, और तीसरा टर्म हो जाएगा आपका, जैसे 2n प्लस 1 है तो n की जगह रखेंगे हम n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो दैट इज ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1। देखिएगा ये है आपका 2n है, तो 2 इंटू n की जगह हमने n माइनस 1 पुट किया और प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये 2n माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पर आपका 4 अपॉन n है, और ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे और n प्लस 1 को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो n हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर n का मल्टीप्लाई 1 अपॉन n का ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका केवल 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन n क्यूब, और यहाँ से देखिएगा 3 टर्म हमारे पास है, तीनों से हम n को जब कॉमन ले लेंगे तो ये भी n क्यूब कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन n। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन n बनाना पड़ता है, 1 अपॉन n 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक n पहले से, यहाँ से एक n गई तो n स्क्वायर हो गया, और फिर दूसरा यहाँ से एक n जाएगी तो n क्यूब हो जाता है, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन n, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन n।
प्लस ये हो जाएगा आपका 4/n², और यहाँ से भी देखो एक n यहाँ पर, एक n यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n²। फाइनली बचेगा 1 - 1/n, और ये 2 से आप 2 अपॉन, चलो एक बार 2 लिखे दे रहे, ये हो गया। अब जब n टेंस टू इनफाइनाइट होता है तो 1/n 0 हो जाता है, तो आप लिमिट जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 4, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ बचेगा प्लस केवल 2, 2 × 1, यहाँ 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल होने जा रहे हैं तो ये भी बचेगा आपका 2। तो फाइनली आपका आना चाहिए 8। अब आ रहा 8 या नहीं आ रहा वो चेक कर लीजिए। जैसे हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन करने के लिए था x², तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x³ लिमिट लगाएंगे 2 से 3, तो ये हो जाएगा आपका 3⁻³ का मतलब हो जाएगा 27/3, दैट इज ये हो गया आपका 9, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/3 -8/3, तो 9 × 27 हो जाएंगे, 27 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 19/3। इस प्रकार से आंसर नहीं आया, देखिएगा /6 लिखना भूल गए, यहाँ पर 6 भी है, ये मिडिल टर्म में अपॉन में 6 है ये, ठीक। तो ये हो गया आपका 2/6 भी रहेगा, 2/6। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2, ये तो हो जाएगा 6 + 1/3, तो 6 + 1/3, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2, तो 2/6 यानी 1/3, और यहाँ पर आपका 4 है ही, और ये है 2, तो 2 + 4 ये 6 है, ठीक। 6 × 3 = 18 + 1 19/3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। थोड़ा कंसंट्रेट होकर के अगर आप करेंगे तो इनको एक बार में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इतना ये रफली वर्क इसमें रहेगा, तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 इस क्लास में हमने सीखा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 को करना। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन 4, इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।